लाइए पैर दिखाइए अपना, दवाई लगा। नहीं लाओ मुझे दो बाम, मैं लगा देता हूँ। दूसरों के लिए अलग रूल्स हैं आपके और अपने लिए अलग। कल जब मेरे हाथ में चोट लगी थी तो कैसे जबरदस्ती आपने मेरा हाथ लेकर दवाई लगा दी थी, तो मुझे भी लगाने दीजिए। पर सीरत ये पैर। आप मेरी टेंशन मत लीजिए कार्तिक, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अभी भी 2 दिन है ना हमारे पास। उन 2 दिन में मैं सच को सच और झूठ को झूठ साबित करके ही रहूंगी। हो गया। हो गया। पता ही नहीं चला कब। तुम्हें भी हो रहा है क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। ये थैंक यू सो मच। कर क्या रहा हूं मैं? न साफ साफ कह पा रहा हूं, न छुपा पा रहा हूं। उस वक्त भी मुंह से निकल गया बस, पर सीरत ने सुना ही नहीं। क्या करूं, कहूं कि नहीं? हेलो अक्षु। अच्छा पापा बिजी तो नहीं हो ना? मुझे आपसे कुछ पूछना है। नहीं बेटा कहो ना। हाँ तो पापा हमारे स्कूल में ना इंटर हाउस प्ले कंपटीशन है, जिसमें ना हमें एक सीन क्रिएट करना है जिसमें राधा जी कृष्णा जी को डांट रही है कि वो उनसे प्यार नहीं करते, पर कृष्णा जी तो उनसे प्यार करते हैं। तो कृष्णा जी उनको कन्विंस कैसे करेंगे? बेटा अगर कृष्णा जी राधा की आंखों में आंखें डालकर कहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा कन्विंस ना हो। हाँ पर वो कहेंगे क्या, यही तो समझ में नहीं आ रहा पापा। बेटा ये तो बहुत सिंपल है। कृष्णा जी कहेंगे कि जहाँ भाव होता है वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी मन की हर बात तो जानती है ना आप। ये कैसे नहीं समझ पा रही कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। कहता नहीं क्योंकि आपको समाज का डर है, पर मुझे किसी का भय नहीं। मैं सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने को तैयार हूं सीरत। राधे, सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने को तैयार हूं राधे। बस अरे वाह कार्तिक, कितने कम शब्दों में अपने मन की बात कहती कृष्णा जी ने। थैंक यू पापा, वेरी नाइस। पता है कार्तिक, जब आप बोल रहे थे ना तो मन कर रहा था कि बस आपको देखते ही जाओ, सुनते ही जाओ। अगर ऐसी बातें कोई लड़का किसी लड़की से करेगा ना तो वो लड़की जिंदगी भर के लिए बस उसकी हो जाए। सच्ची। अच्छा पापा तो मैं अपनी टीम को बता के आता हूँ। बाय अक्षु। आपको तो फिल्में लिखनी चाहिए कार्तिक जी। क्या डायलॉग बोले आपने? कोच का मैसेज है कार्तिक। नेशनल का फॉर्म जो आपने भरा था वो कमेटी ने वापस कर दिया है। ऐसे कैसे कर सकते हो लोग? पता नहीं कार्तिक, बात करनी पड़ेगी जाके। हाँ अभी चलते, अभी चलकर बात। हाँ कोच ने कहा है कि अभी के अभी आओ। हाँ ठीक है। खुद पे लगे इल्जाम अगर नहीं भी मिटा पाई ना तो सह लूंगी एक बार, लेकिन अगर अपनी माउडी का सपना पूरा ना कर पाई ना तो वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी।
सीरत चलो अभी के अभी चलते और अपना किट लेकर चलो। ये सपना तो हम पूरा करके रहेंगे सीरत, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं आप लोग मेरा फोन? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मर्डर का सिर्फ इल्जाम लगाए मुझ पे, वो भी झूठा। केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में, साबित नहीं हुआ है कुछ भी। जब फेडरेशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप लोग कौन होते हैं फैसला लेने वाले? देखिए अपने रूल्स मत बनाइए, चुपचाप फॉर्म फॉरवर्ड कर दीजिए आप। देखिए हमारे यहाँ से तो नहीं हो सकता, आपको कहीं और ट्राई करना है तो कर लीजिए। नेशनल्स परसों से शुरू हो रहे हैं, कहीं और जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो अगले साल ट्राई कर लेना, अगर कोर्ट में बेकसूर साबित हो जाओ तो। हमें अपनी इमेज खराब नहीं करनी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कंट्रोवर्सी और इमेज खराब होने के डर से किसी का करियर बर्बाद हो जाने देंगे आप? मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपको मेरे कोर्ट केस से प्रॉब्लम है ना, तो एक काम कीजिए, नाम मत हटाइएगा मेरा, रहने दीजिएगा लिस्ट में। और अगर परसों तक मैंने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो मैं खुद ही नहीं खेलूंगी। पर अभी से मना मत कीजिए, बॉक्सर आखिरी सांस तक लड़ना सिखाया जाता है, तो फिर ऐसे कैसे हार मान लो? बेकार की कोशिश कर रही हो तुम, होना तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम बेकसूर हो भी तो भी एक दिन में साबित कैसे करोगी? इम्पॉसिबल है ये। वो आप सीरत पे छोड़ दीजिए, आप बस फॉर्म फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बाकी मेरी एक बात याद रखिए, सीरत खेलेगी भी और जीतेगी भी। अब तो जीतना और भी जरूरी हो गया है सीरत। प्रैक्टिस शुरू करें? वैसे भी हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। हाँ, टाइम तो बहुत कम है हमारे पास। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। वक्त कम तो है, तुम प्रैक्टिस शुरू करो। अभी आप ही ने खाना काटते कि वक्त कम है, तो फिर अगर वो वक्त भी मैं प्रैक्टिस में लगा दूंगी तो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूंगी? आप पे और मुझ पे लगे इल्जाम कैसे हटाऊंगी? सबूत कैसे ढूंढूंगी? वो वकील का काम है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तुम प्लीज अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अपना सारा गुस्सा, ये मिस्टर चौहान का, मीडिया का सारा गुस्सा अपनी प्रैक्टिस पर लगाओ। देखना जीत तुम्हारी होगी सीरत। कम ऑन सीरत, सोचो मत, गो फॉर इट। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे, जो ना छूटे। बंधन ऐसे बन जाते हैं। क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे, ये जिद नहीं प्यार है मेरा। आई लव यू सीरत। अच्छा हुआ सीरत ने नहीं सुना, पर मैंने कहा कैसे? दिल में था तो भी जुबान पे कैसे आ गया? ऐसे तो कितनी बातें होती है दिल में, पर हर बात थोड़ी कहते हैं हम। पर ये कैसे कह दिया मैंने? क्या कर रहा हूं मैं? हो क्या रहा है मुझे? जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कार्तिक। मत लड़ो इससे और खुद से भी। तुम नाराज हो ना मुझसे? किस बात के लिए? तुमने सुना ना जो मैंने कहा? वही कहा ना तुमने जो तुम्हारे दिल में था। अगर कुछ और कहते तो शायद मैं नाराज हो जाती, क्योंकि वो झूठ होता। सच बोलने में क्या गलत? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो नायरा, सिर्फ तुमसे प्यार किया मैंने। किसी और से कैसे प्यार कर सकता हूँ? I'm sorry, I'm really sorry। पता नहीं कैसे मेरे मन में ये बात आ गई, कैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई। I'm sorry। जो हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है,
तो समझ लो कि भगवान के मन से हो रहा है। अपनी हर गलती भगवान पर डाल देना अच्छा नहीं होता। और उनकी मर्जी पे शक करना, उसे ना मानना, वो तो गलत है ना कार्तिक? नहीं, ये तुम सिर्फ मेरा गिल्ट कम करने के लिए कह रही हो। मैं हैरान हूँ कार्तिक कि तुम्हें गिल्ट है ही क्यों? ऐसे कैसे तुम्हारी जगह किसी और। मेरी जगह तुम कभी किसी और को नहीं दोगे, इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। लेकिन किसी और की जगह अगर तुम्हारे मन में बन रही है, उससे तो वो मिलनी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो शायद तकलीफ होगी मुझे। नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकता तुम्हें। धोखा नहीं है ये कार्तिक, तुमने तो मुझे खुशी दी है। मेरे बच्चों की जिंदगी में जो कमी थी तुम उसे पूरा करने जा रहे हो कार्तिक। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू। जो मेरे और तुम्हारे बीच है ना वो हमेशा रहेगा, लेकिन जो तुम्हारे और सीरत के बीच हो रहा है उसे नकारो मत। बहुत वक्त इसे दोस्ती का नाम देके खुद को बहलाया है तुमने, अब मान लो जो सच है कार्तिक। मत करो दुनिया की परवाह कार्तिक, मत सुनो उनकी बात जो तुम्हें एक आदर्श पति, एक आदर्श प्रेमी बना देना चाहते हैं। बेवकूफ हैं वो जो तुम्हारे अकेलेपन को नहीं समझ पा रहे हैं, तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, जबरदस्ती का त्याग करवाना चाहते हैं तुमसे। अगर सच में उन्हें तुम्हारी फिक्र होती ना तो जहां हमारा साथ छूटा था तुम आज भी वहीं खड़े नहीं होते, आगे बढ़ गए होते, किसी और से प्यार किया होता, किसी और को प्यार दिया होता। प्यार बांटने से बढ़ता है कार्तिक, संभाल के रखने से नहीं। और जिंदगी किसी के साथ से खूबसूरत बनती है, सिर्फ यादों से नहीं। अगर मेरी यादें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो मिटा दो उन्हें, पर आगे बढ़ो। नहीं नायरा, नायरा प्लीज, तुम्हारी यादों के सहारे तो जिंदा हूं मैं। सहारे की जरूरत नहीं है अब तुम्हें कार्तिक। जिसके पास साथ हो ना उसे सहारा नहीं चाहिए होता। मुझे जाना होगा कार्तिक, मैं आज के बाद वापस नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो नायरा, मैं मर जाऊंगा। तुम जिंदा हो ही कहाँ कार्तिक? जो इंसान अपने मन की बात नहीं सुनता ना वो बस जी रहा होता है। तुम प्लीज अपने दिल की बात सुनो कार्तिक, और सीरत को अपना लो। मैं जा रही हूँ कार्तिक, हमेशा के लिए। मैं बिखर जाऊंगा। नहीं कार्तिक, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब संभल जाएगा। सीरत है ना, वो संभाल लेगी सब। बस तुम उसे अपने दिल की बात बता दो। नायरा, नायरा, जो मेरे और तुम्हारे बीच है ना वो हमेशा रहेगा, लेकिन जो तुम्हारे और सीरत के बीच हो रहा है उसे नकारो मत। बस तुम उसे अपने दिल की बात बता दो। ये सब क्या तैयारी चल रही है? परसों जन्माष्टमी है ना किट्टू, उसी की। अभी हम लोग कहाँ मना पाएंगे माँ जी? ये घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच में त्योहार मनाने के बारे में सोचना भी संभव नहीं है। कान्हा जी की कृपा रही ना तो परसों तक सब ठीक हो जाएगा, है ना किट्टू?
जी वकील साहब। क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ किट्टू? मिस्टर चौहान वो देश छोड़ के चले गए। पता नहीं कहाँ है इस वक्त। हे भगवान, केस अटक गया। मिस सीरत, वैसे काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। बॉक्सर से मर्डर तक का सफर, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? गहनों के साथ और क्या क्या बेचता है गोयनका? सीरत, नहीं कार्तिक, प्लीज प्लीज कुछ मत करिएगा। कोई तसल्ली देने की कोशिश मत कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कार्तिक कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। नहीं कार्तिक, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? सॉरी तो मुझे होना चाहिए। मेरी वजह से आप पे और आपकी फैमिली पे इतना बड़ा दाग लगा जिसे मैं मिटा भी नहीं पाई। किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई, ना रणवीर के लिए, ना मावड़ी के लिए, ना आपके लिए कुछ नहीं कर पाई मैं। किस काम का जीना है ये कार्तिक? क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा है जी के? इससे अच्छा तो मैं मर जाती। सीरत, क्या गलत कह रही हूँ मैं कार्तिक? क्या गलत कह रही हूँ? रोज थोड़ा थोड़ा मरने से तो अच्छा है ना कि एक बार में मर जाती। रणवीर के साथ, मावड़ी के साथ, या जब चौहान सर ने मुझे धक्का दिया था तब मर जाती। क्यों बचाया आपने मुझे कार्तिक? क्यों मरने नहीं दिया मुझे? क्यों बचाया आपने? नहीं बचाना था ना। मरना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सीरत, तुम्हारे मरने से बाकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? उनकी जिंदगी की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? नहीं, नहीं होगा ऐसा। जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो जिंदगी भर तड़पते रहते हैं। उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं सीरत। जब मुसीबत की जड़ ही नहीं रहेगी तो फिर मुसीबत कैसी? मुसीबत की जड़ तुम नहीं हो सीरत। तुम क्यों अपने आप को सीरत, मुसीबत की जड़ जो है उससे लड़ने का तरीका ढूंढना होगा हमें। अब कोई तरीका नहीं बचा कार्तिक, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अंधेरा ही अंधेरा है मेरी जिंदगी में, अब और कुछ नहीं। और कुछ बचा है इस जन्म में दिखाने को? सबके हिस्से के दुख, सबके हिस्से की परेशानियां मेरी किस्मत में डाल दी। अगर इतना भी होता ना तो भी मंजूर था मुझे, और मेरे साथ साथ उन्हें क्यों परेशान करते हो जिन्हें परेशानी में देखकर मुझे उनसे ज्यादा तकलीफ होती है? अरे क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? एक एक करके सब कुछ छीन लिया मेरा, मेरे सपने, मेरी हिम्मत, मेरी मावड़ी, रणवीर, कोई भी नहीं छोड़ा। अरे कम से कम मेरी बेगुनाही का सबूत ही छोड़ देते। नहीं सीरत, हिम्मत और सपने नहीं टूटने देंगे हम कोशिश करेंगे सीरत, यूं हार नहीं मानेंगे हम। तुम बेगुनाह हो सीरत, और ये बात हम सारी दुनिया के सामने साबित करेंगे। किसके लिए कार्तिक? कौन है अब मेरा? कौन है मेरा जिसके सामने मुझे सच्चा होना है, जिसके लिए मुझे जीना है? कोई नहीं है कार्तिक, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है।
क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे। ये जिद नहीं, प्यार है मेरा। आई लव यू सीरत। जो मेरे और तुम्हारे बीच है ना, वो हमेशा रहेगा। लेकिन जो तुम्हारे और सीरत के बीच हो रहा है, उसे नकारो मत। बस तुम उसे अपने दिल की बात बता दो। सीरत वो मैं। ये रिश्ता